हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हमारी वीडियो रहेगी इंडियन करंट अफेयर अप्रैल मंथ, यानी आज हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पहले एक और हमारी करंट अफेयर की वीडियो जो अप्रैल मंथ की ही थी, परंतु वो हरियाणा करंट अफेयर की थी, जो आप जीके बाय संदीप खासा सर पर देख सकते हैं। चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास एवं शांति दिवस, जो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद मनाया गया। अगला डे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जो WHO द्वारा मनाया जाता है, जिसकी अब की थी बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसकी जगह आएगा विश्व चगास दिवस, चगास रोग दिवस, जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने 24 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मंजूरी दी थी, और यह दोस्तों WHO के 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। होम्योपैथी दिवस, यह हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि जर्मन चिकित्सक हेनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। 2021 में यह इनका 266वां जन्म दिवस था। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस में आगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन 1965 में CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था, जिसमें 34 घुसपैठिए मारे गए और 4 जिंदा पकड़े गए, और इसमें 6 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम थी अडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। हीमोफीलिया दिवस फ्रैंक स्नेबल की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। तो धरोहर दिवस 18 अप्रैल, धरोहर दिवस की थीम थी कॉम्प्लेक्स फ्यूचर, और इसका प्रमुख उद्देश्य है ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों को बढ़ावा देना। इसके बाद विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल। इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। आगे कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, कॉपीराइट पर यूनेस्को ने एक बुक फेस चैलेंज शुरू किया। पहला विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे 1995 में मनाया गया, और यह विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और अब की बार विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे जॉर्जिया में मनाया गया। आगे आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, जिसकी थीम थी सेवा भी और रोजगार भी, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई। महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं सूचकांक, जिसमें सर्वप्रथम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें 156 देशों का ब्यौरा लिया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड, जो 12वीं बार प्रथम स्थान पर रहा, और
अपना देश भारत 112वें स्थान पर रहा। सबसे खराब संस्करण इसमें अफगानिस्तान का रहा और यह अब की बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 15वां संस्करण था। इंटरनेट सूचकांक जिसमें 120 देशों का ब्यौरा लिया गया, जिसमें अपना देश भारत 49वें स्थान पर रहा और अब की बार इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फेसबुक के सहयोग से यह सूचकांक जारी किया गया। आगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें प्रथम स्थान पर रहा जापान और अपना देश भारत 84वें नंबर पर रहा। भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइव पर जा सकते हैं। पासपोर्ट किसी देश के पासपोर्ट का शक्ति प्रदर्शन होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट और कितने देशों में चल सकता है, जिसमें प्रथम स्थान पर जापान, इसके बाद सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहेंगे। प्रेस दिवस का 142वां स्थान रहा। विश्व प्रेस जिसमें भारत 142वें नंबर पर रहा। 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर था। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता किस देश में कितनी है, कि उस देश की प्रेस कितनी निष्पक्ष है, उसके आधार पर यह रैंक जारी की जाती है। अब की बार यह सूचकांक रिपोर्ट बोर्डर्स नाम की एक संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, इसने जारी की। आगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा और अपना देश भारत 87वें नंबर पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित। आगे चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जिसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड और भारत देश और इसमें 104 देशों का ब्यौरा लिया गया। से ज़्यादा ओपन डेटा पॉइंट्स पर मापी जाती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस और सूचकांक पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें सर्वप्रथम तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए एमडी एंड सीईओ किसे चुना गया है? सुभाष कुमार को। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? उदित आर पटेल को, जिन्हें 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। और उदित आर पटेल भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। इसके आगे भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को चुना गया है और डिजिटल इंश्योरेंस के बोर्ड विराट कोहली को चुना गया है। नया राजस्व सचिव तरुण बजाज को चुना गया। पंजाब के कोविड टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सुशील चंद्रा को चुना गया और इन्हीं को ही भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है हाल ही में। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ को चुना गया है। यानी स्पोर्ट्स एक्सचेंज ब्रांड की थीम है यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलिस्टा का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को चुना गया, जिन्होंने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही संन्यास की घोषणा की थी, जो 15 अगस्त को। इन्हीं के एक बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री कहें या इनके जीवन पर एक आधारित एक बुक भी अभी हाल ही में लॉन्च किया, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्राधिकरण 2.0 के प्रमुख एम रामेश्वरम प्राधिकरण बोर्ड 2.0 की स्थापना आरबीआई द्वारा की गई और A6 इसका AICS
एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को चुना गया है और यह एक जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। प्रमुख नियुक्तियों के बाद अब हम चलते हैं पुरस्कार एवं सम्मान पर, जिसमें सर्वप्रथम 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया? रजनीकांत को, जो एक साउथ इंडियन एक्टर है। यह सिनेमा जगत में भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, जो भारतीय सिनेमा के जनक नंदीराज गोविंद फाल्के की याद में दिया जाता है और इसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1969 में की गई। इसमें एक स्वर्ण कलम पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद कलिंग रत्न सम्मान 2021, जो विश्व भूषण हरिश्चंद्र को दिया गया है। इसमें मां सरस्वती की एक चांदी की प्रतिमा दी जाती है। दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में 2021 में सब शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका आंसर रहेगा जेफ बेजोस। चौथे वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। इसके बाद एलोन मस्क आएंगे और भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। इसके बाद WWE हॉल फेम क्लास ऑफ 2021 का पुरस्कार भारतीय रेसलर द ग्रेट खली को दिया गया। इसके बाद बेफ्टा द्वारा बेस्ट फिल्म 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? वो फिल्म रहेगी निमेडलैंड। कौन सी? निमेडलैंड। और बेफ्टा की फुल फॉर्म रहेगी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। सर रिचर्ड हेडली पदक 2021 केन विलियमसन को दिया गया है, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह बेन स्टोक को दिया गया है और बेन स्टोक यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने यह पदक 2 बार जीता है और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ई पंचायत पुरस्कार 2021 में पहला स्थान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया। इसके बाद रहेगी अपनी पुस्तकें, जिसमें सर्वप्रथम मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ के लेखक थे नितिन गोखले और इसे प्रकाशित किया ब्लूम सबरी ने। इसके बाद बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, यह सुरेश रैना की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है, जिसमें सुरेश रैना ने अपने संघर्ष के बारे में लिखा भी। उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, उन्होंने उसको कैसे फेस किया, इसके बारे में। इसके बाद द लिविंग माउंटेन ए फेबल आवर टाइम्स के प्रकाशक थे कॉलिंस इंडिया और इसके लेखक थे अमिताभ घोष। अब हम आगे बढ़ते हैं खेल, जिसमें सर्वप्रथम रहेगा पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किसने की? तो यह उज्बेकिस्तान ने की, जो 22वां संस्करण था। यानी अब की बार कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण। फीफा ने फुटबॉल शासी संस्था से किन 2 देशों को निलंबित कर दिया गया या किन 2 संस्थाओं को निलंबित कर दिया गया, जिसमें रहेगा चाड और पाकिस्तान। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला होगी प्रियंका मोहिते। इसके बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गवर्नर कप में कांस्य जीतने वाले भारत के एकमात्र मुक्केबाज रहे अमित पंघाल, जिसे छोटा टाइसन भी कहा जाता है। इनका निकनेम है छोटा टाइसन। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कजाकिस्तान ने की, जिसमें ईरान व कजाकिस्तान पहले स्थान पर रहे 17 पदकों के साथ, और इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा, जिसमें भारत ने 14 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य। तो 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहेंगे
पहला रवि कुमार दहिया जो 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में, विनेश फोगाट 53 किलो, महिला फ्री स्टाइल में अंशु मलिक 57 किलोग्राम, सरिता मोर 59 केजी और दिव्या करण जो 72 किलो महिला फ्री स्टाइल में। इन 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे। उनसे रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या करण। खेलों के बाद अब श्रद्धांजलि, जिसमें सर्वप्रथम जापानी की में नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम था इसामू अकासाकी। इसके बाद भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका अब निधन हो गया, चंद्रा नायडू। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वामन भोसले का निधन हुआ है, जो एक फिल्म संपादक थे। और जो ये जापानी भौतिकी साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे अकासाकी, इन्होंने ऊर्जा बचत में श्वेत प्रकाश स्रोतों में योगदान दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वामन भोसले, जिन्होंने इनका लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ इसके बाद दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया, जो IIT बॉम्बे ने किया। ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है PPT में। इसकी जगह आएगा भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम खंजर। यानी भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास शुरू किया गया, जिसका नाम रहेगा खंजर। इसके बाद भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा, जो 25 से 27 अप्रैल तक चलेगा। अब आगे रहेंगे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम रहेगा सार्थक, SARTHAQ, यानी सार्थक। और इसकी फुल फॉर्म में पूरा नाम रहेगा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक क्वालिटी। यह योजना अगले 10 वर्षों हेतु NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करेगी। आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो राजस्थान ने शुरू किया है, इसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला यह भारत का
प्रथम यानी पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत 3500 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया। इसी के साथ राजस्थान ने एक और योजना शुरू किया जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। इसके तहत भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना है, करोड़ रुपए रहेगी। इसके बाद कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उपहार योजना शुरू की, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर टीकाकरण करवाने वालों के लिए एक लकी ड्रा आयोजित करेगी, जिसके तहत 25,000 से अधिक लाभार्थियों जिन्होंने टीके की खुराक ली है को पात्र होंगे और लकी ड्रा के बाद लाभार्थियों को उपहार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक उन्नत रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना देश भारत, जिसमें निगरानी प्रणाली रहेगी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 22 से 29 अप्रैल एक हफ्ते के लिए हेल्थ सेफ्टी वीक मनाने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है। इसके तहत लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर पर रहें और अनावश्यक काम से बाहर न जाएं। आवश्यक सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी और निजी क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इसके बाद कोविड-19 मरीजों को दवा, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले नए और पुराने उद्यमियों के लिए कोई आपातकालीन योजना शुरू की है हरियाणा ने, जिसके तहत राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष किया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में राज्य में कार्यरत व्यवसायियों के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाने या नए इकाई स्थापित करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो इंडिया करंट अफेयर अप्रैल मंथ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग एजुकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।